आज की क्लास में हम लोग स्ट्रेन गेज स्टडी करेंगे। स्ट्रेन गेज जो है स्ट्रेन को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, जब किसी मटेरियल पर जब हम फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, उसकी लेंथ का प्रसार होगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी। अभी हम इस तरह से जूम कर रहे हैं कि लेंथ इंक्रीज हो रही है, टेंशन दे रहे हैं उसको, और उसके बाद जब लेंथ बढ़ रही है तो उसके साथ साथ क्या होगा, उस वायर का एरिया कम होगा। लेंथ इंक्रीज हुआ, एरिया कम हो गया। तो जो रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप आप देख रहे हैं, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो आपका लेंथ जो है ये बढ़ गया, लेंथ पहले से बढ़ गया तो ये पतला हो गया, एरिया कम हो गया, तो आपके रेजिस्टेंस में आपको चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में चेंज डेफिनेटली एल और ए पे डिपेंड है। इसके अलावा रेजिस्टेंस में चेंज इसके अलावा रो पे भी डिपेंड होता है। तो ठीक है, तो इन्हीं तीनों प्रॉपर्टी का यूज करके हम चेंज इन लेंथ को मेजर करेंगे। डेल्टा एल कितना हुआ कि फोर्स लगाने पर उसमें कितना ज्यादा लेंथ में चेंज आया, उस चीज को हमें मेजर करना है। ठीक है, तो यही इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा आपका स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन वैसे क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल होता है, तो पर यूनिट लेंथ में कितना चेंज हो रहा है वो चीज हो गया आपका। मतलब एक तरह से पर यूनिट चेंज में लेंथ हमें देखना है। अगर वैसे देखो तो लेंथ है, बट यहाँ डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन अगर वर्ड यूज कर रहे हो तो ये हुआ। तो जो इंस्ट्रूमेंट ये चीज मेजर करेगा चेंज इन लेंथ, वो आपका कहलाएगा स्ट्रेन गेज। इस केस में स्ट्रेन को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, हमारे पास कितनी क्वांटिटी वेरी कर रही थी, हमारे पास तीनों क्वांटिटी वेरी कर रही है। हमारे पास लेंथ वेरी कर रहा है, एरिया वेरी कर रहा है, और रजिस्टिविटी वेरी कर रहा है। तो ये चूंकि रजिस्टिविटी में वेरिएशन ये तो नॉर्मल है कि एल और ए में तो होना ही है, रजिस्टिविटी में वेरिएशन की वजह से भी हमें रेजिस्टेंस में चेंज देखने को मिल रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं पीजो रजिस्टिव इफेक्ट, PIEZO, पीजो रजिस्टिव इफेक्ट। resistive effect. Therefore, this effect is called piezoresistive effect because of change in resistance occur due to resistivity also. लेंथ और एरिया में तो हो रहा था, resistivity में भी होने की वजह से इसको piezoresistive effect कहलाता है। ओके, इस तरह से आपको एक एक्स्ट्रा चेंज रेजिस्टेंस में देखने को मिला रो की वजह से। अब देखिए, हम रिलेशनशिप बनाएंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे कि स्ट्रेस देने पर, मतलब फोर्स लगाने पर ही तो लेंथ में चेंज होगा। तो फोर्स लगाने पर या स्ट्रेस देने पर, फोर्स या प्रेशर बोलिए, तो उसमें लेंथ में कैसे चेंज हो रहा है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस में कैसे चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रिलेशनशिप है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, स्ट्रेस अप्लाई करने पे तीनों हमारे वेरी कर रहे हैं, तो हम एक रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं। हमने क्या लिया, लॉग ले लिया, लॉग R इक्वल टू लॉग रो लॉग एल माइनस लॉग ए। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस तरह से, क्योंकि हमारा तीनों वेरी कर रहा है, रो एल और ए। तो डेल आर बाई वन, लॉग आर का क्या होता है 1 बाई आर डेल आर, पार्शली कर दिए। स्ट्रेस देने पे क्या चेंज आएगा इसमें, 1 बाई रो 1 बाई एल डेल एल माइनस 1 बाई ए डेल ए। अब इसको दोनों पक्षों में डेल एल अपॉन एल से डिवाइड कर दीजिए, इस वाले पार्ट से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका आ गया, ये वाला पार्ट जो है ये हम पहले लिख दिए हैं, तो ये 1 हो गया। दूसरा वाला पार्ट ये वाला है, ये हो गया। तीसरा वाला पार्ट ये वाला है, एरिया वाला। अब 2-3 पॉइंट्स और लिखे गए हैं, इसमें इसको पुट करना पड़ेगा। गेज फैक्टर क्या होता है, पर यूनिट चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई पर यूनिट चेंज इन लेंथ, मतलब डेल्टा आर बाई आर अपॉन डेल्टा एल बाई एल। ऐसे पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ निगेटिव आएगा। लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता क्या है, ये वायर है, एक सीधी रेखा में इसी के डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो ये जो प्रसार होगा ये लॉन्गिट्यूडनल हुआ। इसके वर्टिकल वाला जो, जैसे डायमीटर वाले में जो होगा वो
ये लॉन्गिट्यूडनल होगा तो ये ऊपर वाला लेटरल हो गया, एक दूसरे के 90 डिग्री है ना ये, ठीक है। तो चूंकि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये, जिस दिशा में फोर्स लगा रहे हो वो आपका लॉन्गिट्यूडनल, उसके अपोजिट वाला लेटरल, तो एक दूसरे के अपोजिट होने की वजह से यहाँ माइनस साइन आता है। तो अगर डायमीटर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस डेल डी बाई डी अपॉन डेल एल बाई एल, पॉइजन रेशियो इसको कहते हैं। एरिया यहाँ पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर होता है तो डी के रिस्पेक्ट में पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो डेल ए कर दोगे तो ये आ जाएगा डेल ए बाई ए, तो ये आपको बस ये पॉइंट्स आ गए, इन पॉइंट को यहाँ पुट कर दो, डेल ए बाई ए आपको रखना है, इसीलिए मैंने अलग से कर लिया, तो यहाँ हमने पुट कर दिया। चलिए हमने पॉइंट्स को पुट कर दिया, ये आ गया। अब आपने देखा पॉइजन रेशियो, ये वाला फार्मूला, ये भी फिर यूज करोगे, माइनस डेल डी अपॉन डी अपॉन डेल एल अपॉन एल, तो बस इन्हीं को पुट करना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डेल रो बाई रो अपॉन डेल एल बाई एल प्लस 2 म्यू, तो ये आ गया, इस फॉर्म में आप लिख लीजिए। अब इसमें चेंज किस में मिला, 1 वाला पार्ट कहाँ से आया था, 1 वाला पार्ट ये आलेस्ता आया था, तो इसका मतलब ये वाला जो है रेजिस्टेंस में चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि लेंथ में चेंज हो रहा है। दूसरा वाला पार्ट 2 म्यू, म्यू क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला सेक्शन था, इसी को म्यू से रिप्लेस कर दिया गया है ना डेल डी अपॉन डी को, तो ये मतलब एरिया में चेंज हो रहा है फोर्स लगाने पर, तो एरिया में चेंज हुआ, इसकी वजह से रेजिस्टेंस में चेंज आया, तो ये वाला पार्ट आपका चेंज इन रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ चेंज इन एरिया। थर्ड वाला पार्ट रजिस्टिविटी का, रजिस्टिविटी की वजह से, तो ये वाला पार्ट जो है थर्ड वाला कि फोर्स लगाने पर रजिस्टिविटी में क्या बदलाव आएगा, और रजिस्टिविटी में बदलाव होगा तो रेजिस्टेंस में क्या आएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ चेंज इन रजिस्टिविटी। अब चेंज इन रजिस्टिविटी क्या है कि हर ज्यादातर तो रहता है, लेकिन यहां हमने क्या किया है, अगर ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि चेंज इन रजिस्टिविटी जीरो है, उस मटेरियल में फोर्स लगाने पर रजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ठीक है ये वाला पार्ट आपका जीरो हो जाएगा, बाकी 1 प्लस 2 म्यू, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, गेज फैक्टर इक्वल टू 1 प्लस 2 म्यू। अब देखिए जनरली मेटल का होता है म्यू की वैल्यू 1 से कम होती है, 0.1 0.2 0.3, तो डेफिनेटली मान लो 0.5 ही ले लो, 0.5 इंटू 2 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो इन सब केसेस में गेज फैक्टर जनरली 2 3 4 2 3 की रेंज में रहता है, क्योंकि पॉइजन रेशियो आपका 0.1 0.2 0.3 0.4 इस तरह से रहेगा, तो गेज फैक्टर मेटल्स का 1 2 3 इस तरह से रेंज में रहता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम के, उनका गेज फैक्टर 100 से ऊपर होता है, 100 से 120 इस रेंज में होता है। तो गेज फैक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है अभी आगे आर्टिकल में देखेंगे, उससे क्या है ना आउटपुट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, अभी देखेंगे कैसे। अगर हम रिस्पॉन्स देखेंगे तो ये आपका हो गया डेरिवेशन सिंपल सा, तो गेज फैक्टर हो गया 1 प्लस 2 म्यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेन गेज कितने टाइप से बनाए जाते हैं। क्वार्टर ब्रिज स्ट्रेन गेज, मतलब हम स्ट्रेन गेज हमें क्या मिला, चेंज इन रेजिस्टेंस मिला फोर्स लगाने पर, अब उस रेजिस्टेंस को हमें अगेन अब कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, तो हमने एक ब्रिज बनाया है। तो कितने टाइप से हमने ब्रिज बनाया है, पहला है हमारा आपका क्वार्टर ब्रिज स्ट्रेन गेज, स्ट्रेन मेजर करना है और हमने एक ब्रिज बनाया है जिसकी संरचना को कहेंगे क्वार्टर ब्रिज, ठीक है, क्योंकि इसके 4 आर्म होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं स्ट्रेन ब्रिज की, तो उसके केवल एक आर्म पर हम एक्टिव स्ट्रेन गेज लगा रहे हैं। एक्टिव स्ट्रेन गेज वो स्ट्रेन गेज जो फोर्स के, जिस पे फोर्स लगाएंगे और फोर्स के हिसाब से उसका रेजिस्टेंस लेंथ वेरी करेगा और रेजिस्टेंस वेरी करेगा, तो उसको हमने ऐसे गोला बना के लिख दिया है, तो इसमें फोर्स लगाया तो ये एक्टिव स्ट्रेन गेज हुआ, और बाकी सब कोई चीज नहीं है, बाकी सब एक रेजिस्टिव वायर है, ये ब्रिज का बैलेंस सर्किट है। अभी अब फोर्स लगा के हमने रख दिया है तो R प्लस डेल्टा R हो गया है, वैसे क्या रहता है ये जीरो रहता, ठीक है। अब हमें क्या है कि उस इसी रेजिस्टेंस को हमें कन्वर्ट करना है वोल्टेज में, तो हमने अब देखिए वोल्टेज क्या आएगा, यहाँ का वोल्टेज VA और यहाँ का वोल्टेज VB,
तो वोल्टेज क्या लिया, रेजिस्टेंस के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। रेजिस्टेंस आर है, इधर वाला रेजिस्टेंस है आर प्लस डेल्टा आर। तो सिंपल जो हम लोग ब्रिजेज में स्टडी करते हैं वो आपको लिखना है, आर अपॉन आर प्लस डेल्टा आर इंटू कितना है, सप्लाई वोल्टेज वी आई, माइनस इधर साइड का ये पूरा पोर्शन हो गया, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो ये आ गया आर अपॉन आर प्लस आर। ये हम यहां से देख रहे हैं, ये इसके रेफरेंस में, ऐसे इसके रेफरेंस में लिखा गया। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर। इसको बस सिंप्लीफाई करना है, लास्ट में ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा, माइनस डेल्टा आर अपॉन 4r प्लस 2 डेल्टा आर। अब ये वैल्यू हम एज्यूम कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू तो बड़ी होती है और चेंज इन रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। तो अगर 4r बहुत ज्यादा है 2 डेल्टा आर से, तो उस केस में क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, इस वाले पार्ट को हम लोग कर देंगे 0, नेग्लेक्ट। इस वाले पार्ट को, ये डेल्टा आर, उसको नेग्लेक्ट कर दोगे जैसे किया जाता है। तो आ गया ये निगेटिव आ रहा है, इसको मॉड कर लो, 1/4 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू वी आई। अब देखिए डेल्टा आर अपॉन आर गेज फैक्टर होता है डेल्टा आर अपॉन आर इंटू डेल्टा एल अपॉन ए। एल अपॉन ए को, डेल्टा एल अपॉन एल को, सॉरी, गेज फैक्टर होता है डेल्टा आर अपॉन आर डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन एल। तो इससे देखिए, इस रिलेशनशिप से आपको डेल्टा एल अपॉन एल स्ट्रेन होता है, तो डेल्टा आर अपॉन आर रख सकते हैं गेज फैक्टर इंटू स्ट्रेन, यहाँ से तो इंटू वी आई। तो ये इक्वेशन आपको याद रहनी चाहिए, न्यूमेरिकल में यूज होगा। फॉर द क्वार्टर ब्रिज, मतलब 4 आर्म में से केवल एक आर्म पर हम स्ट्रेन गेज लगा रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है 4 क्वार्टर। क्वार्टर मतलब क्या होता है, एक चौथाई, 4 में से एक हिस्से पर, 1/4। तो इस तरह से ये आपका आ गया रिजल्ट आउटपुट वोल्टेज का। आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 1/4, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू 1/4 गेज फैक्टर इंटू स्ट्रेन इंटू वी आई। ऐसे हम दूसरा केस करेंगे, हाफ ब्रिज स्ट्रेन गेज। हमें स्ट्रेन मेजर करना है, चेंज इन लेंथ देखनी है, तो हम ब्रिज जो यूज कर रहे हैं उसमें 2 स्ट्रेन गेज लगा देंगे, ठीक है। ब्रिज के 2 आर्म पर स्ट्रेन गेज लगा देंगे, तो 2 हो गया, 2 होता है 4 में से 2 पर, तो इसलिए हाफ बोला गया। हम कहाँ लगाएंगे, ऐसे देखिए, एक यहाँ लगा दिया हमने, एक सामने लगा दिया। अब दोनों में एक ही टाइप का चेंज हो रहा है, मतलब अगर ये वाला भी फोर्स लगाने पर उसकी लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो यहाँ भी सेम टाइप का चेंज होना चाहिए, नहीं तो गलत आ जाएगा, मतलब फॉर्मूला फिर बनेगा नहीं। तो इस तरह से अब देखिए हमने ब्रिज लगाया, ये तो आपके 2 जो ग्रीन से दिखाए जा रहे हैं ये आपके 2 एक्टिव स्ट्रेन गेज हो गए, बाकी ये नॉर्मल रेजिस्टिव वायर है। आर जो है वो रेजिस्टिव और जो है ये सब ये रेजिस्टिव वायर है, इसमें हम फोर्स नहीं लगाएंगे, फोर्स केवल इस वाले पे, इस वाले आर्म पर लगेगा और इस आर्म पर लगेगा, ठीक है। अब इसके क्रॉस वोल्टेज VA और VB का डिफरेंस क्या आएगा, सिंपली जैसे पहले किए थे वही पुट करना है, आर अपॉन, अब ये देखिए टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक इसका जोड़ना है, आर अपॉन आर प्लस डेल्टा आर, इधर क्या आएगा आर प्लस डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा आर प्लस आर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये वाला पार्ट आपको हटा देना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होगा, 2r बहुत ज़्यादा होगा, तो डेल्टा आर को, 2r बहुत ज़्यादा है डेल्टा आर के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा आर को नेग्लेक्ट कर दिया गया, तो ये आ गया आपका। तो फाइनली क्या आ गया, 1/2 डेल्टा आर अपॉन आर इंटू वी आई। डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू होता है गेज फैक्टर इंटू स्ट्रेन इंटू वी आई। डेल्टा आर अपॉन आर लिख दिया, गेज फैक्टर इंटू स्ट्रेन, ये पड़ा हुआ पहले से, तो ये आ गया। तो आउटपुट वोल्टेज का मॉड आ गया 1/2 गेज फैक्टर इंटू स्ट्रेन इंटू वी आई। तो ये आ गया क्वार्टर। क्वार्टर में देखिए फॉर्मूले में भी यहाँ 1/2 आ रहा है, ओके। ऐसे आ गया फुल ब्रिज। फुल ब्रिज मतलब चारों आर्म पर हम लोग स्ट्रेन गेज लगाएंगे, चारों आर्म पर हम एक्टिव स्ट्रेन गेज की बात करेंगे। तो 2 आर्म जो यहाँ है और यहाँ वाले जो रेड से दिखाया जा रहा है उसमें आर प्लस डेल्टा आर का इंक्रीज है, इसमें भी तो आर प्लस डेल्टा आर ही रहेगा, मतलब 2 जिसमें सेम टाइप का चेंज हो रहा है, मतलब टेंशन मान लीजिए बढ़ रहा है तो वो आमने सामने रहेंगे, और इधर वाले जो अलग वाले जो सेम टाइप का हो रहा था, इसको ग्रीन से दिखा रहे हैं, इसमें भी सेम टाइप का है, इसमें ये और ये, बट इसमें कंप्रेशन है तो इधर वाले को मैंने ग्रीन से दिखा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो 2 स्ट्रेन गेज हैं जिनमें सेम टाइप का, वो एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे, जस्ट बगल में नहीं रहेगा, बगल वाला आपका
अपोजिट रहेगा। ये देखिए आर प्लस डेल्टा आर, इधर आर माइनस डेल्टा आर। ये तरीका है स्ट्रेन गेज ब्रिज पे लगाने का। अब आइए, अब हमें क्या देखना, इस वी ए और वीबी का डिफरेंस, वी ए और वीबी का डिफरेंस देखना है। वी ए माइनस वीबी जैसे सारे पहले केस में किए हैं, ये रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई ये प्लस ये ऐसे इनटू सप्लाई वोल्टेज, तो ये पुट कर दीजिए इधर। ऐसे इधर वाले में, इधर वाले केस में जब बीबी पे जाएंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस आर प्लस डेल्टा आर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मतलब ये पूरा इतना, ये पूरा इतना, तो ये आ गया इनटू सप्लाई वोल्टेज। इसको सिंप्लीफाई करना है, ये आ गया आपका लास्ट में, ये सिंप्लीफाई देख लीजिए। उसके बाद लास्ट में आएगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू वी आई, तो ये हो गया, कुछ नहीं आ गया है तो हमने 1 लगा दिया। डेल्टा आर अपॉन आर को गेज फैक्टर इंटू स्टेन, और ये वी आई पहले से है, तो वी आउटपुट का मॉड आ गया 1 इंटू गेज फैक्टर इंटू स्टेन इंटू वी आई। ठीक है, थैंक यू टू ऑल।